आदिल शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेता हूँ। 4 दिन पहले तक सर आपके इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ने की बात कर रहे थे EVMs पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। 11 नवंबर का इजलास भी मुलतवी करना पड़ गया था आपको, जिसमें इमरान खान साहब ने जिहाद की बात की थी और उसके 20 मिनट बाद ही उनको इजलास मुलतवी करना पड़ा। आप लोगों ने 2 दिन में ऐसा क्या जादू दिखाया है कि हुकूमत देखती रह गई, अपोजिशन देखती रह गई और आप बाजी ले गए सर? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो इत्तेहादियों को अगर कोई इतराज़ात है तो उनको समझाना, उन्हें मुतमईन करना, उन्हें समझ चूँकि लाज़मी बात है कि EVM में अगर कुछ समझना था तो उन्होंने समझना चाहा, उन्हें समझ में आ गया, वो हमारे साथ आके बैठ गए। अपोजिशन ने चूँकि समझना नहीं चाहा और मुखालफत बराए मुखालफत थी और पता था कि इससे ठप्पागर्दी का खात्मा होने जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं समझना था। तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने एतराज़ात रखे, उनका हक़ था, इत्तेहादियों का हक होता है। हम तो अपोजिशन को भी कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, भाई अगर नहीं समझ में आ रही आज सर वो समझना चाह रहे थे इत्तेहादी या आपको कुछ समझाना चाह रहे थे? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि उसमें चूंकि उन्होंने इतना गौर से इसको सारे मामलात को नहीं देखा था, उनके जो इतराज़ात थे वो सुने और वो समझ में आ गए। और मैं समझ सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल जिस अंदाज से 221 सुना है, 3 लोग बाद में आए थे, पूरे 224 हो गए थे शायद। और उसके बाद ये 203 के ऊपर जो शिकस्त हुई है, जो वहाँ असम्बली के इजलास में पहले भी कह रहे थे कि आज हम इनको हरा देंगे, आज हमारी फतह होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आवाम जो है वो इस बुनियाद पे कह रहे थे कि नून लीग ये दावा कर रही थी कि 20 से 25 अरकान आपकी जमात के और इत्तेहादियों के मिला के वो उनसे राब्ते में थे, रात तक उनसे राब्ते में थे, फिर अचानक उनके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा आपसे राब्ता कर लिया। तो इस बुनियाद पे कह रहे थे कि वाकई कुछ अरकान अभी भी नाराज़ हैं? देखिए, कोई नाराज़गी, अक्सर कहते हैं बजट पास नहीं होगा, फिर कहते हैं चेयरमैन सेनेट नहीं बनेगा, फिर कहते हैं सेनेट हम जीत जाएंगे, हर चीज़ आते एतमाद ले आएंगे। कौन कहाँ कामयाब हुए हैं? ये ख्याली पुलाव प्याली में तूफ़ान उठाते रहते हैं, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब एक मकबूल रहनुमा थे, एक मकबूल वज़ीर आज़म थे, उन्हें ईवान का एतमाद जिस तरीके से हासिल था, आज तक उसी अंदाज में ईवान का एतमाद उन्हें हासिल है।